हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम प्रियंका थालिया। मैं आप सभी को क्लास 8, 9th एंड 10th तीनों स्टैंडर्ड्स की मैथ्स की बुक्स के टॉपिक्स क्लियर कराऊंगी, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी, एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8th के चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो है वो आईसीएसई बोर्ड्स और एनसीईआरटी की दोनों ही बुक्स में आपको मिलेंगे क्लास 8 की। तो आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर्स चैप्टर में हम सबसे पहले टॉपिक्स वाइज क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं बता देना चाहती हूँ पहले आपको। सबसे फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। भाई सबसे पहले पता होना चाहिए ना रेशनल नंबर्स क्या है, किन नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे रेशनल नंबर्स के। सेकंड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के बीच में प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर्स में। फोर्थ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर 9। रेशनल नंबर्स को नंबर लाइंस में प्लॉट करेंगे, जैसे हमने इस क्लास 7th में पढ़ा था नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन में। फिफ्थ रहेगा हमारा टॉपिक फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में 2 या 3 जितने क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर। इससे पहले हम नंबर सिस्टम्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नंबर सिस्टम्स में हमने क्लास 7th में पढ़ा है। फर्स्ट हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और वैसे नेचुरल नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स जो है वो काउंटिंग नंबर इसलिए है क्योंकि हम इसे काउंट कर सकते हैं। नेचर्स के जितने भी हमारे पास जो भी कहें सामान है हमारे पास, वो हम उनको सभी को काउंट कर सकते हैं। तो वो क्या हो गए हमारे काउंटिंग नंबर। दूसरा कौन सा नंबर आ गया, होल नंबर। होल नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। होल नंबर में नेचुरल नंबर्स के साथ साथ ज़ीरो और इंक्लूड हो गया। 0 से लेके 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आगे तक, ये सारे किस में आएंगे, होल नंबर में। थर्ड है हमारा नंबर सिस्टम में अगला नंबर इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम I और Z से। इंटीजर्स नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, ऑल नेगेटिव्स नंबर्स जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड 0। ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स नंबर्स में आते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो हम उसे Z+ से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर नेगेटिव इंटीजर्स है तो उसे Z- से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल
नंबर। रेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आएंगे और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से। इसको डेफिनेशन देना चाहूँ तो अगर कोई भी नंबर अगर रेशियो में है, फ्रैक्शंस में है, तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर्स में आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 3/2। 3/2 क्या है, रेशियो है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2। और 3/2 क्या है, फ्रैक्शन नंबर्स भी है। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम रेशियो या फ्रैक्शंस में देखते हैं वो सारे क्या है, रेशनल नंबर। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, एनी नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के रूप में जो नंबर्स होते हैं वो सारे क्या है, रेशनल नंबर्स। And another definition is a rational number is a number that can be written in the form a by b, where a and b are integers, and second is b not is equals to 0. मतलब फ्रैक्शंस नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में, पहले वाले एग्जांपल में लिया था 3/2। 3/2 में 3 और 2 दोनों ही क्या है, इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो b है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स जो है वो क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। दूसरा एग्जांपल देते हैं 1/4। 1/4 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। 1 और 4 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स है और 4 जो है वो b के 0 के इक्वल नहीं है। 1/4 की जो वैल्यू है वो डेसिमल फॉर्म में क्या होगी, 1/4 इज़ इक्वल टू 0.25। कैसे किया हमने, 1 इज़ डिवाइडेड बाई 4, देन 1 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 जो है लेस देन 4 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ आ गया हमारे पास 0। 4 2 ज़ा 8, 10 को 8 से सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या आया, 2। डेसिमल है, यहाँ पे पॉइंट है, इसीलिए हम एक और बार 0 लगा सकते हैं, मतलब जितनी बार हम चाहें उतनी बार 0 लगा सकते हैं। 4 5 ज़ा 20, तो अपने पास 1/4 की वैल्यू क्या आ गई, 0.25। ये डेसिमल फॉर्म। तो रेशनल नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। रेशनल नंबर्स कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। अब जो डेसिमल्स नंबर्स होते हैं वो भी हम कहें तो दो तरीके से हो सकते हैं, दो तरीके के होते हैं। डेसिमल्स नंबर्स आर 2 टाइप्स। डेसिमल नंबर, अब डेसिमल नंबर में एक तो है टर्मिनेट डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेट, और सेकंड है नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट नंबर्स भी, डेसिमल्स भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेट, रिपीटिंग या रिक्वायरिंग नंबर, और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग नंबर। डेसिमल्स फॉर्म में टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सारे जो नंबर्स के बारे में हम क्लास 9th में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा इंट्रो में यहाँ पे इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि बच्चे जो है वो रेशनल नंबर्स में फ्रैक्शंस को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फ्रैक्शंस में हम डिवाइड करने पर उनका डेसिमल फॉर्म जो है या तो रिपीट हो जाता है या फिर आगे तक बढ़ता जाता है।
तो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाए, यानी उनको डिवाइड करने पर उनकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, शांत हो जाए। टर्मिनेट का मतलब क्या है, तो शांत हो जाए, रुक जाए। तो वो सारे नंबर्स तो होंगे हमारे रेशनल नंबर्स। एंड सेकंड क्या है, नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शंस को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो उनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आगे हमारी बढ़ती जाए, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स क्या है, नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट में अगर नॉन टर्मिनेट रिपीट हो, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग अगर रिपीट होती हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। 2/3, 2/3 में 2 और 3 दोनों ही क्या है, इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और फ्रैक्शंस नंबर है, और ये रेशनल नंबर्स भी है। तो 2/3, तो आगे डिवाइड करते हैं। फ्रैक्शन नंबर है हमारा 2/3, 2 को 3 से डिवाइड करते हैं। 2 हमारा क्या है, डिविडेंड, 3 है डिवाइज़र। तो 2 जो है वो 3 से क्या है, लेस देन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे। ज़ीरो पुट किया तो यहाँ पे क्या किया हमने, पॉइंट लगाया। पॉइंट लगाने पर यहाँ आ गया हमारे पास 0। ये कितने टर्म बाद जाएगा, 3 6 जा 18, 18 को 20 से सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया, 2। हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 2। पॉइंट है तो वापस से 0 लगाएंगे। तो 3 6 जा 18, वापस से रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 2। ऐसे ही ये क्या होते रहेगा, रिमाइंडर 2 2 2 आता रहेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, 0.6666 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट होता रहेगा। इसकी वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.6 बार। तो ऐसे नंबर्स जिनको ऐसे फ्रैक्शंस जिनको डिवाइड करने पर उनके जो क्वेश्चंस है वो क्या है, उनकी वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। तो ये नंबर्स जो है, ये फ्रैक्शंस जो है, ये उनकी वैल्यू डेसिमल फॉर्म में अगर रिपीट हो रही है तो उन डेसिमल फॉर्म को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, या रिपीट हो रही है और वो बढ़ती जा रही है। क्वेश्चंस जो है वो आगे तक बढ़ता जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं डेसिमल्स फॉर्म में ऐसे लिखे जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। पाई इज़ इक्वल टू 22/7। अगर ये भी एक क्या है, फ्रैक्शन है जिसमें 22 और 7 दोनों ही क्या है, इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। पाई की वैल्यू जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं 22/7। तो अगर इसमें हम 22 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो 22 जो है 7 से ग्रेटर देन है, तो 7 3 जा 21, सब्ट्रैक्ट करें तो 1 जो है 7 से लेस देन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने से यहाँ आ गया हमारे पास 0। 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 0। डेसिमल्स के कारण यहाँ पे क्या आ गया, 0 वापस पुट कर सकते हैं। 7 4 जा 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 वापस से, और डेसिमल से वापस से हम यहाँ पे लगाएंगे 0। 7 2 जा 14। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 6 एंड 7, वापस से 0 लगाते हैं। 7 8 जा 56, सब्ट्रैक्ट करने पर 4। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनको हम डिवाइड करने पर उनकी जो वैल्यू डेसिमल्स में क्या है, उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, वो टर्मिनेट नहीं हो रही है, तो ऐसे फ्रैक्शंस जो हैं वो रेशनल नंबर्स में नहीं आएंगे।
तो जो फ्रैक्शंस रेशनल नंबर्स में नहीं होंगे वो इरेशनल नंबर्स में। रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में डिफरेंस के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स नंबर्स जो है, सभी इंटीजर्स नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी इंटीजर्स नंबर्स को लेके देखते हैं। मान लेते हैं 3 क्या हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। 3 डिवाइडेड बाई 1, अगर 3 अपॉन में 1 कर देते हैं तो ये a अपॉन b के फॉर्म में बन गया, और जो डिनोमिनेटर है हमारा 1 वो क्या है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए 3 जो है हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स लूँ, -6 के अपॉन में अगर मैं 1 कर दूँ तो वो भी क्या है हमारा, वो भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जितने भी इंटीजर्स नंबर्स जो होते हैं वो सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम उसे a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अब बात आती है ज़ीरो भी क्या है हमारा, इंटीजर्स है, इंटीजर नंबर है ना। तो इसके अपॉन में अगर मैं 1 कर दूँ तो भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। तो 0 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। 0 इज़ आल्सो अ रेशनल नंबर। बट नोट कर लो एक बात कि अगर मैं 0 को किसी नंबर से डिवाइड करती हूँ, जैसे मैं कर देती हूँ यहाँ पे 2/0, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी अनडिफाइंड। तो ऐसे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो क्या नहीं होते, हमारे रेशनल नंबर्स नहीं होते। आई होप आप सभी को रेशनल नंबर्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, कौन कौन से नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं और कौन से नंबर्स रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको एक डायग्राम के थ्रू रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर्स, नेचुरल और होल नंबर्स, सभी नंबर्स के बारे में एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ, जिससे आपको और प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। डायग्राम है, सबसे पहले हम लेते हैं एक सर्कल में नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। सेकेंड जो है हमारा होल नंबर, ठीक है। एंड होल नंबर को हम, कौन कौन से नंबर आते हैं होल नंबर में, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। थर्ड हम बनाते हैं एक सर्कल। इस सर्कल में कौन से नंबर्स होंगे, इंटीजर्स नंबर्स जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से। इंटीजर्स नंबर्स में ऑल नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो इसमें सबसे पहले जो नेचुरल नंबर्स है वो सारे किस में आते हैं, होल नंबर्स में। होल नंबर्स के सारे जो आते हैं वो इंटीजर्स नंबर्स में, जैसे हमने फर्स्ट देखा ही था हमने। और चौथा हम सर्कल बनाते हैं, उसमें हम लेते हैं कौन से नंबर्स, क्योंकि हमने देखा है ऑल इंटीजर्स नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो इस सर्कल में हम लेते हैं रेशनल नंबर्स को। रेशनल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से।
अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स नंबर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और इंटीजर्स नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, और होल नंबर, नेचुरल नंबर्स आते हैं होल नंबर में। तो आज की वीडियो में हमने रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके सेकंड टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।